गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आप देख रहे हैं आज इतिहास, प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सारे क्वेश्चंस लिए मैंने जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट 3 है आज, और पार्ट 2 मैं पहले करवा ही चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्व यज्ञ किसने किया था। तो किसने किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि किस में लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि कर्ण वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक था। तो कर्ण वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा कर्ण। ठीक है, सुशर्मा कर्ण। ठीक है, अंतिम शासक था। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की नींव किसने डाली थी। तो वाहन वंश की नींव किसने डाली थी? सिमुक ने डाली थी। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने किया था। तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के का प्रचलन किसने किया था? सातवाहन शासक ने किया था। किसने? सातवाहन शासक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था। तो किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। कौन सा? कनिष्क। नेक्स्ट है आपका कि कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर भी बोलते हैं, और या पेशावर भी आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी इसकी राजधानी? दूसरी कौन सी थी? मथुरा थी इसकी दूसरी राजधानी। नेक्स्ट है आपका कनिष्क का राजकवि तथा राजवैद्य कौन थे। तो कनिष्क के राजकवि तथा राजवैद्य कौन थे? अश्वघोष। तथा राजवैद्य कौन थे? चरक थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया था। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है आपका भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन कौन है? शून्यवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिए तो आपका एनटीपीसी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, वीडियो को शांत रूप से देखिए, माइंड को फ्रेश करके, एकदम खुशी के साथ, स्माइल के साथ। ठीक है, तभी आपको सभी क्वेश्चन याद हो पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। नेक्स्ट है आपका कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। कौन? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे जाना जाता है? किस काल को जाना था स्वर्ण युग के नाम से? गुप्त काल को जाना जाता है। किसे? गुप्त काल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट था। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। कौन था? हरिशेन। कौन था? हरिशेन। नेक्स्ट है आपका कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो इनका पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई तरीके से पूछता है कि चंद्रगुप्त की को कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की। नेक्स्ट है चीनी यात्री फायान भारत कब आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और कब आया था? कभी पूछ लिया है समय अवधि, तो 399 से 441 ईस्वी के समय आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास ही थे। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे किसने?
गुप्त राजाओं ने किए थे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किए थे? राजाओं ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंदिर निर्माण की कला का जन्म किस काल में हुआ था? ठीक है, किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किए थे? गुप्त राजाओं ने। लेकिन पूछा कि सबसे शुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने चलाए थे, जो यूनानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनाया था? महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। नेक्स्ट है गुप्त काल के खगोलविद कौन थे? तो गुप्त काल के खगोलविद कौन थे? बारहमिहिर। कौन थे? बारहमिहिर। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन था। कौन? नरवर्धन था पुष्यभूति वंश का संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री हेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था? किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, और कब आया था? 630 से 644 में आया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के में आया था। किसके में? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलते हम तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के लेखक पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ये किसके द्वारा रचित है? तो हर्षचरित, बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित। बाणभट्ट किसने दी? हर्षचरित के लेखक हैं। ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशन द्वितीय ने कब हराया था? हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशन द्वितीय ने कब हराया था? ठीक है, तो कब हराया था? 630 ईस्वी में हराया था। और कौन सी नदी के पास? नर्मदा नदी के पास हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। वर्धन वंश, ठीक है, ये पुष्यभूति वंश से थे। वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। नेक्स्ट है आपका कि भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किसने की थी? तो भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सही सिंह विष्णु था। ठीक है, और प्रथम शासक भी यही थे, सिंह विष्णु, और संस्थापक भी। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। ठीक है, राजधानी तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से मन से सुनिए, ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। कौन था? अपराजित। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कांची के कैलाश मंदिर कब निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनटीपीसी पूछा गया है, हो सकता है आपके भी पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है, 552 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि एनटीपीसी में यही पूछे जा रहे हैं, प्रथम या लास्ट। ठीक है, शासक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को सारा देख के जाइए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इसी में से आएगा वीडियो में से। ठीक है, ये जो मैंने 2 पार्ट पहले बना रखे हैं उसे देख लेना। और ये ठीक है, मैक्सिमम 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चनों को पढ़ जाएंगे, ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन सा? कृष्ण तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन में, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कृष्ण प्रथम कौन से वंश के थे? राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, और जो पाल वंश के थे शासक। ठीक है, नेक्स्ट है
राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? मान्यखेट थी। कौन सी? मान्यखेट थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, नेक्स्ट है किसने की थी? तो किसने की? तिलप सेकंड ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तिलप सेकंड ने की थी। और इनकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेट थी इनकी राजधानी। नेक्स्ट है वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? जयसिंह ने की थी। किसने की थी? जयसिंह ने की थी। और इनकी राजधानी भी वातापी ही थी उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है आपका हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? हिंदू विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। किसने? विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट है आपका चौल वंश का संस्थापक कौन था? तो चौल वंश का संस्थापक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वंश, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है इन वंशों से। ठीक है, कि चौल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? विजयाल। कौन था? विजयाल था। ठीक है, इनकी राजधानी तंजौर थी। क्या थी? तंजौर। नेक्स्ट है चौल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चौल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय चौल वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, फर्स्ट लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, गोपाल। ठीक है, इनकी राजधानी कौन सी थी? मुंगेर थी। तब इनकी राजधानी मुंगेर थी। पूछ लिया जाता है कि गोपाल के समय उनकी राजधानी कौन सी थी? गोपाल जब पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं उनके समय राजधानी क्या थी? मुंगेर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कोलर। बाद में तलकड़ू हो गई थी। तलकड़ू। ठीक है, बाद में तलकड़ू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक है, कौन था? सामंत सेन। इनकी राजधानी थी लखनौती थी। इनकी राजधानी लखनौती थी। नेक्स्ट है सेन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सेन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। ठीक है, लक्ष्मण सेन था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? एक के साथ दो दो क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रही हूँ, दो दो तीन तीन। गीत गोविंद किसके द्वारा रची हुई है? जयदेव के द्वारा। और इसके ये किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? ठीक है, क्वेश्चन दो दो तीन तीन इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में। किसके शासनकाल में किया था? भीम प्रथम के शासनकाल में किया, जो सोलंकी वंश के थे। भीम प्रथम कौन से वंश के थे? सोलंकी। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक तथा अंतिम शासक कौन था? मूलराज प्रथम संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन थे? कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल। ठीक है, अंतिम शासक थे कुमारपाल। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव थे। चंद्रदेव थे गढ़वाल वंश के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। तोमर नरेश अंगपाल ने की थी 11वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहकर भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। विजयी पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजयी कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है आपका पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। और विजयी इसमें मोहम्मद गौरी हुआ था और पहले में पृथ्वीराज चौहान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने 1001 से 1027, ठीक है, के बीच भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार किया था? 1001 से 1027 के बीच भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? 17 बार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चंदेल शासक का संस्थापक कौन था? चंदेल शासक का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। कौन था? नन्नुक।
चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कालिंजर। कौन सी थी? कालिंजर इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। और खजुराहो का मंदिर कितना पुराना है? 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, अरबों ने करवाया था। किसने? अरबों ने। ठीक है, अरबों ने करवाया था। ठीक है, अरबों की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी? होयसल वंश की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, होयसल वंश की राजधानी यानी यादवों की एक शाखा थी, यादवों की एक शाखा थी होयसल वंश। ठीक है, कि राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्र थी। कौन सी? द्वार समुद्र थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोमवार मंदिर। सोमवार, कंफ्यूज मत होइए, ये सोमवार ही है। सोमवार मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो सोमवार मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? कुमार पाल ने करवाया था। कुमार पाल ने करवाया था। नेक्स्ट है पुलकेशन द्वितीय पराजित किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक थे। कौन थे? पल्लव शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71। पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? पांडवों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै था। कौन सा? मदुरै। नेक्स्ट है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किसने किया था? ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किसने किया था? कल्लर ने किया था। किसने? कल्लर ने किया था। ये कल्लर ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अच्छे से लिखे हैं मैंने क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चोल वंश से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मौर्य वंश, चोल वंश। ठीक है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य वंश में पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी? पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। नेक्स्ट है बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने पूछा है कि जो शासक है उसके समय की राजधानी कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? ठीक है, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, अरबों का सबसे सफल परीक्षण कब था? उससे पहले भी हुए थे, लेकिन सबसे सफल परीक्षण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, 712 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। और पाल वंश के संस्थापक एक और थे जिन्होंने विक्रमशिला की स्थापना की थी, धर्मपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन कब हुआ था? चोल शासन काल में हुआ था। चोलों के शासन काल में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है कि योग दर्शन तथा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, योग दर्शन तथा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो कौन थे? पतंजलि थे योग दर्शन के, और सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल मुनि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्याय दर्शन तथा पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम थे। और पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे। ठीक है, जैमिनी। नेक्स्ट है लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वासव राज थे लिंगायत दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट है आपका शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन है शून्यवाद के प्रतिपादक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है, तो लिंगराज मंदिर कहाँ हुआ? उड़ीसा में। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में करवाया था। किसने कराया था? राजा ययाति केसरी ने करवाया था। राजा ययाति केसरी ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका कि पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, तो किसने बनवाया था? तो पहले पूछ लिया था जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में स्थित है। ठीक है,
और किसने बनवाया था? राजा अवंती वर्मन ने बनवाया था। कौन सी सदी में? 11वीं सदी में बनवाया था राजा अवंती ने। नेक्स्ट है विख्यात तट मंदिर को बनवाया था। तो विख्यात तट मंदिर को बनवाया था किसने? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरा नरेश तिरुमल्लाई नायक ने कराया था। मदुरा नरेश तिरुमल्लाई नायक ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कब बनवाया था? 1238 से 64 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, 1238 से 1264 ईस्वी के लमसम में बनवाया था। ठीक है, इतने बीच में बना था, इतना समय लगा था बनने में। ठीक है, नेक्स्ट है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज राजेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट है आपका अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? आचार्य विट्ठल नाथ ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद ए मिलाद उन्नबी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन्नबी मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व है ईद ए मिलाद उन्नबी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेलूर और हेलमेट में मंदिर का निर्माण करवाया था। बेलूर और हेलमेट में मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? हॉयनसलो ने करवाया था। हॉयनसलो ने करवाया था। कब करवाया था? 12वीं सदी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बीजापुर में के गोल गुम्बज मकबरा है किसका? बीजापुर में गोल गुम्बज मकबरा किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का है बीजापुर में गोल गुम्बज मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हैदराबाद से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। किसने? वल्लभाचार्य ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद संस्थापक कौन थे? रामानुज थे विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक। नेक्स्ट है आपका कौन से? रामानुजम। ठीक है, रामानुजम थे विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक। नेक्स्ट है अद्वैतवाद सिद्धांत तथा द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद सिद्धांत तथा द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? श्री शंकराचार्य तथा निम्बकाचार्य। कौन थे? श्री शंकराचार्य तथा निम्बकाचार्य। नेक्स्ट है द्वैतवाद तथा शुद्ध द्वैतवाद पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नजरअंदाज ना करें, क्वेश्चनों को स्किप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है द्वैतवाद तथा शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ठीक है, द्वैतवाद तथा शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन थे? माधवाचार्य तथा वल्लभाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य तथा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। ठीक है, जयदेव। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, ऐसे ही 100 की सीरीज़ में मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, 2 पार्ट पहले बन चुके हैं, उन सभी को देख लीजिए और ये बन गया। ठीक है, और आगे भी जैसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ अपडेट मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख के जाइएगा वीडियो को। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से फिर देखें। ठीक है, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ऐसी छोटी सी वीडियो नेक्स्ट लाने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी छोटी सी वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।